सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं और हरि नाम का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलश भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सह गाए, करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनिवरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि अचरजु न मान आई, जिन्हें के विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुण्य सब ही बिननऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई विशेष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, संबत 16 से 31 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य और मुनि देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा विमलमति।
वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, सवदेज, उदित और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे सब संसार में फिर नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा करके ने आरंभा, सुनत न साहि काम बद दंभा। इस अयोध्या जी को सब प्रकार से मनोहर और सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसे सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित्र मानस एहि नामा, सुनत स्वर्ण पाई विश्रामा। मन करी विषे अनल बन जरई, होई सुखी जो ए सर परही। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानावल में चल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। रामचरित्र मानस मुनि भावन भावन, विरचहु शंभु सुहावन पावन। तेरे विद दोष दुख दारिद दानव, दावन कलि कुचाली कलु से न सावन। यह रामचरित्र मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाइसु मऊ शिव संभाषा। ताते राम चरित मानस वर, धरऊ नाम ही हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इस सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। कहु कथा सोई सुगधि सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सजनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहु प्रसंग सब, सुमरहि उमा वृक्ष केतु। यह रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु श्री जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश का स्मरण कर कर कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित्र मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन ले हो सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ।
अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदय उदयी धन साधु, बर सई राम सुजन बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र सुयस रूपी सुंदर मधुर और मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहाई बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुरी तल लाई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर और शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेघा महिगत सो जल पावन, सकिले श्रवण मग चलहु सुहावन, भरे सुमानस सुथले थिराना, और सुगध शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सु यश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिर कर और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला जाता है। मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। छुटी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारी, तेहि एहि पावन सुबग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसंडी गरुड़ जी, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुनि अगाधा, बर नव सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनके ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृति, गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलील सुदासन, उपमा बीच विलास मनोरम, पुर इनि सगन चारु चौपाई, जुगति मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पूर्णी कमलनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मर मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सरोठे और दोहे हैं,
वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पराज मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विराट विचार मसाला। धुनि अवरे रेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों के पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। रथ धर्म कामादिक चारी, कवि ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तगादा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान और विचार के कहना काव्य के 9। रस जप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहुदिश यवराई, सद्धरी तु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान है। विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम विनय फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम्भ इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम और अहिंसा, सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रहण, नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही इसके फूल और ज्ञान फल हैं। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस, ऐसा वेदों ने कहा। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुवर्ण विहंगा। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे भी इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग वन सुख सुविहंग बिहारू, माल सुमन सने जल सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावही है चरित संभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, तेहि सुरबर मानसी अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग काजा, ईश्वर निकट न जाय भागा। संबुक भेक सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं,
वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोगे, मेंढक और शेवार के समान विषेरस की नाना कथाएं नहीं हैं। इस कथा का समापन हम यही कर रहे हैं। कल की और आगे कथा कल कहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।